नमस्कार दोस्तों। आज दो मुद्दों पे बात करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं, एग्जिट पोल्स आ चुके हैं, लेकिन एग्जिट पोल्स में क्या है उस पे बात नहीं करेंगे। बात करेंगे कि कैसे राहुल गांधी को क्रेडिट देने का वक्त आ गया है। कैसे राहुल गांधी ने एक ऐसा काम कर दिया है जो कांग्रेस पार्टी में फिलहाल कोई नहीं कर पा रहा था। कर्नाटक चुनाव में भले ही कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ था और सरकार बनाई, लेकिन वो क्रेडिट राहुल गांधी को उस तरीके से नहीं मिल पा रहा था और देना भी नहीं चाहिए था। लेकिन अब क्रेडिट देने का वक्त आ गया है। एग्जिट पोल ने एक चीज ऐसी दिखाई है जहां से पता चलता है कि राहुल गांधी ने जिन वोटर्स को कन्विंस करने के लिए इतना वक्त से जद्दोजहद की, वो वोटर अब कन्विंस हो गया है। दूसरी बात करेंगे तेजस्वी यादव की कि कैसे उन्होंने योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक व्यक्तिगत प्रहार किया और एक भ्रष्टाचारी जो जेल में जाने के लिए तैयार है, वो एक भगवाधारी संत जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर हमला कर रहा है और कह रहा है कि लोग वहां के कहते हैं कि योगी सिर्फ घंटी बजवाते हैं। ये इस तरीके का नौवीं फेल तेजस्वी मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री है बिहार का, जो नौवीं फेल है, वो बता रहा है कि किस तरीके से जो है सरकारें चलती हैं। तो इन दोनों मुद्दों पे थोड़ी सी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी के बारे में। देखिए, एग्जिट पोल्स में ये दिखाया गया है कि मध्य प्रदेश में इस तरीके की लीड मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, या राजस्थान में बिल्कुल कांटे की टक्कर कुछ दिखा रहे हैं, कुछ सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं, कुछ कांग्रेस की सरकार बनते हुए भी दिखा रहे हैं, कुछ बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बिल्कुल अजीब सी फाइट हो गई है, जिस फाइट का किसी ने भी जो है एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं रखी थी कि ऐसा हो रहा है। तो वहाँ पे कुछ इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि दोनों पार्टीज जो हैं वो अच्छा खासा गेन कर रही हैं और कांग्रेस लॉस कर रही है, लेकिन लॉस भी इतना नहीं है कि सरकार ना बन पाए। सरकार ज़रूर बन जाएगी और बनने के बिल्कुल करीब है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वो 15-16 सीटों से उठकर जो है डायरेक्ट 40-45 सीटों तक पहुंच रही है। तो ये सब आंकड़े बड़े ही हैरान करने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा हैरान करने वाला आंकड़ा है तेलंगाना का। तेलंगाना में जहां पे कोई जाना नहीं चाह रहा था, कोई भी, ये जितने भी सेकुलर और जितने भी दूसरे दलाल पत्रकार हैं, ये जाना नहीं चाह रहे थे और कह रहे थे कि तेलंगाना में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन तेलंगाना के अंदर राहुल गांधी ने जो काम किया है वो देखने लायक है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से तेलंगाना में सभाएं की, हर चीज की, उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और ये रिजल्ट बिल्कुल ही अलग होने वाला है। अगर तेलंगाना के अंदर कांग्रेस सरकार बना लेती है तो इसका क्रेडिट राहुल गांधी को मिलना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से तेलंगाना में काम किया वो क्रेडिट राहुल गांधी का बनता है। और बीआरएस जो बड़ी मजबूत पार्टी है वहां पे, उसे इस तरीके से अगर जो है हार का सामना करना पड़ता है तो ये हैरान होने वाली बात है। तेलंगाना जहां पे मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है और साथ ही साथ वहां पे असदुद्दीन ओवैसी जैसी पार्टियां हैं, हालांकि वो बहुत बड़ा शहंशाह समझता है अपने आप को, उसे बी टीम बोला जाता है बीजेपी की, लेकिन हर तरफ वो लड़ता है भारत में, कभी 50 सीटों पे, कभी 100 सीटों पे लड़ता है उत्तर प्रदेश में आके, कभी बिहार में 50 सीटों पे लड़ता है, महाराष्ट्र में 50 सीटों पे लड़ता है। लेकिन खुद तेलंगाना में जहां का वो है वहां पे मुश्किल से 9-10-11 सीटों पे वो लड़ता है। पता नहीं कौन सी किसकी बी टीम है। तो देखना पड़ेगा बड़ी अच्छे से कि कांग्रेस किस तरीके से तेलंगाना में गेन करती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मुसलमान मतदाता जो है, मुस्लिम मतदाता अब कन्विंस हो गया है कि उसे किसके साथ जाना है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। और अब ये मुस्लिम मतदाता कर्नाटक में भी बता चुका है और अब कर्नाटक से लगते हुए तेलंगाना में बता चुका है। जब कर्नाटक के रिजल्ट आए थे तो उस समय जो बीआरएस पार्टी है, बीआरएस पार्टी जो सरकार चला रही है तेलंगाना में, उसे एहसास हो गया था, उसे एहसास हो गया था कि किस तरीके से जो है मुसलमान वोट कांग्रेस की तरफ गया है। तो उन्होंने इस पे ऊपर काम करना पहले ही शुरू कर दिया था और अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लिया था कि हम कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें घाटा होने वाला है मुस्लिम वोटों की वजह से, और वो घाटा होता दिख रहा है। और मुझे लगता है अखिलेश यादव ने बड़े ही समय रहते एक ऐसा काम कर दिया कि उन्हें एहसास था कि ये मुस्लिम वोट जो हैं उत्तर प्रदेश में भी ड्रामा करेंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही कांग्रेस को भुला भरा और सब कुछ। वैसे तो मौका कांग्रेस ने दिया, लेकिन वो काम अखिलेश यादव ने ही शुरू करवाया। मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। अखिलेश यादव ने अपने लिए ग्राउंड पहले से ही तैयार कर लिया है कि कैसे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से अलग रखना है और अपने साथ नहीं आने देना है। तो ये बड़ा ही अजीब है और कांग्रेस को अब ये एहसास अगर हो चुका है कि मतदाता उसके साथ है, तो कांग्रेस पूरा जोर लगाएगी सभी मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ लाने का, क्योंकि दिल्ली में मौका है, दिल्ली में मुस्लिम मतदाता है,
आम आदमी पार्टी चाहे भले ही जितनी मर्जी चिल्लाती रहे कि हम यहाँ सारी सीटों पे लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस जो है वो पीछा नहीं छोड़ेगी। दिल्ली के मतदाता की बात है, उत्तर प्रदेश के मतदाता की बात है, महाराष्ट्र के मतदाता की बात है, तेलंगाना तो हो ही गया और फिर कर्नाटक भी हो गया। तो ये बड़े ही समीकरण जो हैं बिगाड़ने वाले आंकड़े हो सकते हैं और इस तरीके के आंकड़े अब हैरान करेंगे। और तेलंगाना में अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है, तेलंगाना में अगर किसी को बढ़त मिल रही है तो वो कांग्रेस है। और कांग्रेस को अगर सरकार बनाने तक का मौका मिलता है तो इसका क्रेडिट सिर्फ राहुल गांधी को जाना चाहिए और किसी को नहीं। भले ही वो कैसे भी हों, लेकिन उन्हें जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस थी कि वो अपनी बात अपने मतदाता, जो स्पेशली मुस्लिम मतदाता है, उस तक पहुंचा पाएँ, वो उसे पहुंचा पाए हैं और उन्होंने उसे कन्विंस किया है कि आप अब हमारे साथ आइए। इससे घाटा किसी को नहीं होगा, सिर्फ क्षेत्रीय दलों को होगा और ये बहुत बड़ी बात है। ममता बनर्जी इससे ज़रूर डरेंगी, अखिलेश यादव इससे डरेंगे और ये बहुत बड़े मायने रखता है। और बिहार के अंदर दूसरे जो जेडीयू से लेके आरजेडी हैं ये भी डरेंगे और ये गठबंधन टूट जाएगा अगर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की बढ़त होती है। भले वो सरकार ना बना पाए, सरकार बनाने के करीब पहुंच जाए, सरकार बना ले तब तो बहुत ही बढ़िया। अगर ये होता है तो ये गठबंधन उसी समय टूट जाएगा। ये गठबंधन, इंडी गठबंधन 3 तारीख के बाद नहीं रहेगा, क्योंकि सारे क्षेत्रीय दलों को पता चल चुका है कि कांग्रेस पार्टी हर जगह, कर्नाटक से लेके पश्चिम बंगाल में एक सीट जीतने तक, और साथ ही साथ तेलंगाना में अगर ये हो जाता है तो फिर ये गठबंधन और नहीं चलेगा, क्योंकि सारे क्षेत्रीय दल मुस्लिम वोटों के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। खास तौर पर पश्चिम बंगाल की हम बात करें, बिहार की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की हम बात करें और तेलंगाना की बात करें, तो ये सब चीज़ें जो हैं अब देखने लायक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को भी आप इसमें शामिल रख सकते हैं। तो अब ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब देखते हैं कि 3 तारीख के बाद क्या होता है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर ये है। दूसरी बात अगर हम कर लें तो अखिलेश यादव से बिल्कुल भी कुछ नहीं सीखा है इस तेजस्वी यादव ने। 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री बिहार के ये भूल गए कि वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो हैं वो किस तरीके के आक्षेप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता कहती है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ मंदिर में घंटी बजवाते हैं। ये किस तरीके की मानसिकता है। पहले अखिलेश यादव की जो बीवी हैं वो कहती हैं कि जो उनका कपड़ों का रंग है, योगी आदित्यनाथ के कपड़ों का रंग है वो लोहे की जंग जैसा है। आप अंदाज़ा लगाइए, मानसिकता देखिए कैसी है। मानसिकता इतनी गिरी हुई मानसिकता। आप इन्हें यही नहीं अंदाज़ा है कि उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य था उसे जो है उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस प्रदेश बना दिया है। फाइनेंशियली वो सरप्लस प्रदेश है। और अंदाज़ा लगा के देखिए कि मानसिकता कहाँ तक है। 9वीं फेल ऐसी ही बात कर सकता है जो खुद जेल जाने के मुहाने पे हो, जिसने नौकरियों में घोटाला कर रखा हो, रेल के समय घोटाले हुए हों। तेजस्वी यादव के ऊपर इतनी जांच चल रही है कि वो जांच कभी भी उन्हें जेल के अंदर ठूस सकती है। वो आदमी ये कहता है कि उत्तर प्रदेश जो है इस तरीके का है। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक भ्रष्टाचारी जो जेल के अंदर जाने को तैयार बैठा है, वो जो है इस तरीके के ईमानदार आदमी के ऊपर इस तरीके के आरोप लगा रहा है। तो खैर, मानसिकता की बात होती है, किसके अंदर कैसी मानसिकता है, किसी के अंदर कैसी। उन्हें लगता है कि हमारा ये वाला वोटर खुश हो जाएगा। वो भी वहाँ पे मुस्लिम वोटर को खुश करने के चक्कर में है, तभी वो कभी उनके नेता रामचरितमानस तो कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ, लेकिन ऐसी चीज़ें काम करती नहीं। मुस्लिम वोटर भले ही इकट्ठा आप कर लें, उसको आप वोट ले लें, लेकिन कितनों में बांटेंगे उस वोट को? कांग्रेस बांटेगी, जेडीयू लेगी, आरजेडी लेगी, तो कैसे चलेगा काम? तो कुल मिला के अगर देखें तो मुस्लिम वोटों को लिए ये जो भी कर रहे हैं उससे फ़ायदा जो है प्रधानमंत्री मोदी को हो रहा है। अगर आप उत्तर भारत की बात करें तो लगभग सभी राज्यों में उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आराम से वो क्लीन स्वीप करेंगे, 300 सवा 300 सीटें लेंगे। अब बात कर लेते हैं अगर दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में उनके पास कर्नाटक है, तेलंगाना है, 2 बड़े राज्य हैं जहाँ पे वो कुछ कर सकते हैं। उसके सिवाय उनके पास कोई खास राज्य नहीं है। अगर दक्षिण का द्वार खोलना है तो उन्हें तेलंगाना के ऊपर मेहनत करनी होगी। अभी 4-5 महीने चुनाव के अंदर हैं, अगर उसके अंदर वो मेहनत कर लेते हैं तो बहुत फ़ायदा रहेगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण के दीवार जो हैं वो खुल नहीं पा रहे हैं। कन्याकुमारी वगैरह को अगर छोड़ दें तो बाकी कुछ है नहीं। अगर उस पर थोड़ी मेहनत कर लें तो मुझे लगता है ये बेहतर रहेगा उनके लिए। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।